नमस्कार, मैं कमल आग्नेय अस्त्र में आप सभी का स्वागत है। जब सर्दियों में तापमान हमारे यहाँ 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, तब हम अपनी रजाइयों में छिप कर के बैठ जाते हैं। हमने कभी सोचा है कि जो हमारा सैनिक -35 से -40 डिग्री तापमान पे अपने कंधे पर 50 से 60 किलो वजन लेकर के पहाड़ों को नाखून से काट कर ऊपर बढ़ता हुआ चला जाता है, उसकी जिंदगी कैसी होती है। अगर जीवन में 24 घंटों में 1% भी हम अपने देश को समय देते होंगे तो उसका आधा प्रतिशत सैनिक की जिंदगी जरा सोच के देख लीजिए कैसी होती है। 4 पंक्तियां पढ़ के आपको सुना रहा हूं कि बर्फ में खड़ा हुआ सिपाही, आंख में चमक, हाथ में बंदूक, कंधे पे उम्मीद ढोता है। हम अपने घरों में सो सके सुकून से वो, इसीलिए कई कई रात नहीं सोता है। -30 तापमान में भी अग्निपुंज भारत का हिमवीर धीर नहीं खोता है। और बर्फ भले कितनी भी ठंडी हो परंतु मेरे सैनिकों का जोश कभी ठंडा नहीं होता है। सैनिक का जोश कभी ठंडा नहीं होता है। और जब इसी जोश के सहारे वो बर्फीली वादियों में चलता है तो उसके सामने एक दृश्य बनता है, एक सैनिक की भावना है और केवल कमल आग्नेय के शब्द हैं। ये देख लीजिएगा कि हमारा भारत जब वहां पर, जैसे कि राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में थे तो इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि हिंदुस्तान कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐसे ही सैनिक जब वहां घाटियों में खड़ा हुआ है तो उसे हिंदुस्तान कैसा लगता है। एक चित्र आपके सामने उतारने की कोशिश करता हूं, भारत का नक्शिक वर्णन वहां कैसा लग रहा है। देखिएगा कि ठंडी बर्फ की सफेद चोटियों पे गिरा रक्त एक सैनिक देख रहा है और कमल आग्नेय लिख रहा है, ठंडी बर्फ की सफेद चोटियों पे गिरा रक्त केसरिया मस्त व मलंगा बन जाता है। जो लोग कलर कॉम्बिनेशन जानते हैं वो जानते हैं कि जब सफेद रंग लाल के साथ मिलता है तो क्या होता है। ठंडी बर्फ की सफेद चोटियों पे गिरा रक्त केसरिया मस्त व मलंगा बन जाता है। बर्फ से ढका सफेद रंग का पहाड़ मानो पावन पवित्र जल गंगा बन जाता है। हरे हरे पेड़ घाटियों में लगे देखकर मन बलिदान का पतंगा बन जाता है। और एक बार तीनों चीज देखता है प्यार से तो सैनिक की आंखों में तिरंगा बन जाता है। सैनिक की आंखों में तिरंगा बन जाता है। और एक छोटी सी कविता, जिस बर्फीली वादियों पे, सियाचिन की वादियों में, सियाचिन की घाटियों में हमारे सैनिक युद्ध करते हैं, वहां स्थिति क्या होती है कि कठिन सियाचिन में होने से सांसें ही थम जाती हैं। कठिन सियाचिन में होने से सांसें ही थम जाती हैं। और जहां रोटी खाने से पहले ही जम जाती है, जहां मृत्यु है वहां देश के खातिर जीना पड़ता है। हिमवीरों को बर्फ गलाकर पानी पीना पड़ता है। हिमवीरों को बर्फ गलाकर पानी पीना पड़ता है। वीर देश के लिए बगावत कुदरत से कर जाते हैं। ना जाने कितने सैनिक तो बिना लड़े मर जाते हैं। बड़े पराक्रम पौरुष से हमने लड़ाइयां जीती हैं, लेकिन बस सैनिक जानते हैं आखिर उन पर क्या बीती है। लेकिन बस सैनिक जानते हैं आखिर उन पर क्या बीती है। सियाचिन जो युद्ध भूमि की सबसे ऊंची चोटी है, सियाचिन जो युद्ध भूमि की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वह भी अपने सैनिक हिमवीरों से छोटी है। लेकिन वह भी अपने सैनिक हिमवीरों से छोटी है। बर्फीली वादी में दुश्मन के सम्मुख होकर निर्भय, बर्फीली वादी में दुश्मन के सम्मुख होकर निर्भय, बर्फीली वादी में दुश्मन के सम्मुख होकर निर्भय, हर दर्रे के जर्रे पर बोले भारत माता की जय, हर दर्रे के जर्रे पर बोले भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।